सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आनंदपुर धाम से परम पूजनीय महात्मा जी द्वारा दिव्य सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एक बार ऊंची व मीठी स्वर में खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो, करता चित न आवई फिर लगे दुख जियो। इंसान ये चाहता है कि मैं हमेशा खुश रहूं, सुखी रहूं और आनंद में रहूं। और सुख भी कौन सा? शाश्वत सुख, सच्चा सुख हमेशा के लिए मेरे पास रहे, चाहता ये है। परंतु चित्त में, दिल में उस मालिक की याद को तो बसाता नहीं जिसने सुख देना है। तो फिर लगे दुख जियो, फिर बार बार उसको दुख लगते हैं, बार बार दुखों में पड़ा रहता है। किस लिए? कि जिस वस्तु ने सुख देना है, जिस मालिक ने सुख देना है, उसकी याद को तो हम दिल में बसाते नहीं है, उससे तो हम दूर दूर रहते हैं। जो सुख देने वाली वस्तु है उससे दूर दूर रहते हैं। संत तुलसीदास जी महाराज जी भी अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि साधन सब सुख के किए, दुख का किया न कोई, तुलसी ये आश्चर्य है अधिक अधिक दुख होए। वो अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि हर इंसान सुख के ही यत्न करता है, दुख का यत्न कोई नहीं करता। परंतु फिर भी देखने में क्या मिलता है कि अधिक अधिक दुख होए और ज्यादा से ज्यादा दुख मिलते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारी जो खोज है वो गलत है। हम सुख ढूंढते हैं दुनिया के पदार्थों में, दुनिया की वस्तु में, परंतु उनमें तो सुख है ही नहीं, उनमें तो लेश मात्र भी सुख नहीं है। सुख है तो मालिक की भक्ति में है। भक्ति ही सुखों की खान है। जब हम मालिक की भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं तो कितना आनंद आता है, कितनी खुशी मिलती है, कितना सुख मिलता है। ये भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति वसे पावे पद निर्वाण। भक्ति जो है सुखों का मूल है और भक्ति ही सुखों की खान है। सभी महापुरुषों ने भक्ति की ही महिमा गाई है कि जो मालिक की भक्ति करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, वो निर्वाण पद को पा जाते हैं जो मालिक की भक्ति करते हैं। जो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें बार बार निर्देश देते हैं कि उठो, जागो और उठ करके मालिक की भक्ति करो। जो श्री गुरु महाराज जी ने नियम बनाए हैं हमारे लिए, श्री आरती पूजा है, सत्संग है, सेवा है, भजन है, ध्यान है, जब ये हम करते हैं तो कितना हमको आनंद आता है, कितनी खुशी मिलती है, कितना सुख मिलता है। क्योंकि मालिक की भक्ति में सुख ही सुख समाया है। गुरु भक्ति में इतना सुख है समाया। जब हम मालिक की भजन अभ्यास करते हैं, आरती पूजा करते हैं, अभी हम सब गुरुमुखों ने श्री आरती पूजा की, भजन अभ्यास किया, श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार किए और अब सत्संग की घड़ियां मिल रही हैं तो कितना आनंद आ रहा है, कितना सुख मिल रहा है, कितनी खुशी मिल रही है। ये जो सुख है ये शाश्वत सुख है, ये हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, सच्चा सुख है। तो गुरुमुखों हमारा यही फर्ज बनता है कि हमें जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी निर्देश दे रहे हैं, हम उनके निर्देश के अनुसार सेवा, भक्ति, भजन करते जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। श्री गुरु महाराज जी हमें बार बार वचन फरमाते हैं कि गुरुमुखो 5 नियमों की पालना करो और 2 घंटे भजन अभ्यास करो।
तो हमें क्यों इतनी प्रेरणा बार बार देते हैं? उनका हमारे से बहुत हित है, बहुत प्यार है। वो चाहते हैं कि हमारे जो गुरुमुख जन हैं भजन अभ्यास करके अपनी जो सुरत है उस मालिक के साथ जोड़ लें और एकाकार हो जाएं और हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। फिर उनको दुख कोई व्यापे ही नहीं, परेशानी कोई व्यापे ही नहीं। तो गुरुमुख को हमारा फर्ज बनता है कि हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा के अनुसार सेवा भक्ति भजन करते हुए अपना ये जो जन्म है इसको सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति का सच्चा रंग चढ़ाने प्रभु धरा पर आए हैं। भाग्यशाली हम गुरुमुख जन हैं जो सुंदर दर्शन पाए हैं। करके प्रभु का प्यारा दर्शन हर दिल में खुशी समाई है। सतगुरु के दीदार की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। प्रेमियों, प्रभु परमात्मा का इस संसार में आना, संत सद्गुरु का इस संसार में आना अपने प्रेमियों के कल्याण के लिए ही होता है। उनकी जो भी कार्यवाही होती है, जो भी रचना रचते हैं, अपने सेवक की भलाई के लिए ही रचते हैं। काल और परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार अपने प्रेमियों के कल्याण के लिए भक्ति मार्ग को सरल से सरल बना देते हैं। त्रेता युग के समय की बात है, जब भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव को राजा बनाया और फिर उसे आज्ञा दी कि अब तुम सीता माता की खोज में जाओ, उनको ढूंढने की सेवा का कार्य तुम संभालो। तो सुग्रीव ने बेनती की, प्रभु अभी तो वर्षा ऋतु है, हर तरफ बारिश ही बारिश हो रही होगी, तो अभी तो हम लोग नहीं जा सकते। अगर आप कृपा करें, कुछ समय की मोहलत दें, तो फिर हम इस सेवा कार्य को पूरा कर लेंगे। तो भगवान श्री राम ने फरमाया, ठीक है, हम 4 महीने का समय देते हैं। 4 महीने जब तक बरसात है आप आराम कर लो, उसके बाद इस सेवा कार्य को पूरा करना। ठीक इसी प्रकार एक भगत के मन में ये ख्याल उठा कि हम बाजार में जाकर कोई भी वस्तु लेते हैं तो हमें उसका डिस्काउंट मिलता है, कंसेशन मिलता है, और जब हम श्री अनंतपुर दरबार में आते हैं, भक्ति का सच्चा धन एकत्रित करते हैं, सच्चा सौदा करने आते हैं, तो क्या हमें तब भी कंसेशन मिलेगा? तो प्रेमियों, ये श्री गुरु महाराज जी की हम सेवकों पर, हम गुरुमुखों पर असीम कृपा है कि दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे खाओ पियो खुशियां मनाओ, अपने सभी कार्य व्यवहार करो, कोई मना नहीं है। लेकिन उन 24 में से 2 घंटे केवल
प्रभु के नाम में हमने लगाना है, प्रभु के ध्यान में लगाना है, उनकी भक्ति में लगाना है। श्री गुरु महाराज जी 22 घंटे हम कुछ भी कार्य करें, कोई मना नहीं है, लेकिन 2 घंटे सतगुरु के चरणों की भक्ति करने के लिए फरमाते हैं। वो केवल फरमाते ही नहीं, बल्कि हमें भक्ति मार्ग पर चलाने के लिए सच्चा आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। जैसे इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर हमें अपना प्यारा आशीर्वाद दे रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मालिक की भक्ति भी करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन सत्संग में हमारा मन नहीं लगता। ऐसे लोगों के लिए परम संत कबीर साहिब जी ने वचन फरमाए कि मन दिया कहीं और है, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। कि तेरे मन में, तेरे मस्तिष्क में, तेरे ख्याल में तो दूसरी दूसरी बातें घूमती हैं, तेरा मन, तेरा मस्तिष्क तो यहाँ वहाँ भागता रहता है, तो तुझे सत्संग का लाभ कैसे मिलेगा, प्रभु के नाम का सच्चा रंग कैसे चढ़ेगा। ये तो आप जैसे विरले विरले गुरुमुख हैं, जिन पर श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा है कि आप गुरुमुखों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरणों में अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, अपने सद्गुरु के साथ प्रेम है कि आप सब गुरुमुखों को श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण मिली, भक्ति करने के सरल और सुगम साधन मिल गए। तो भला अब गुरुमुखों के पास किसी चीज की कोई कमी रह जाती है। एक बार हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी श्री अनंतपुर में विराजमान थे। पावन श्री चरणों में एक परिवार मत्था टेकने के लिए आया। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की, स्वामी जी, हम जब भी श्री अनंतपुर दरबार में आते हैं, श्री परमहंसों के दर्शन करते हैं, आप जी का सत्संग सुनते हैं, तो हमें बहुत ही सुख मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है। उनके ऐसे भाव सुनकर श्री गुरु महाराज जी का दिल भर आया। मौज में आकर बड़े प्रेम से फरमाने लगे, आप सब गुरुमुख जन जब भक्ति के नियम निभाते हो तो आपको सुकून मिलता है, और आप गुरुमुखों को भक्ति के नियमों में लगा हुआ देखकर हमें भी बहुत सुकून मिलता है, बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत प्रसन्नता मिलती है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आप सब गुरुमुखों का श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सच्चा प्रेम है कि सब गुरुमुख जन श्री चरणों में आकर संतों महापुरुषों की जीवन लीलाओं को पढ़ते व सुनते हैं, अपने सतगुरु के वचन और उपदेश को सुनते हैं, पढ़ते हैं। वो केवल सुनते ही नहीं बल्कि अमल भी करते हैं। गुरुमुखों का जीवन ही अमली जीवन होता है। कहते हैं कि भक्ति तो हर कोई करता है, सेवा तो हर कोई करता है, अच्छे कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन जो सेवा, जो भक्ति सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चलकर होती है, उसी में ही सेवक का कल्याण होता है और उसे ही भक्ति का पूरा पूरा लाभ मिलता है। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए कैसे भक्ति के सरल और सुगम साधन बना दिए कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान। साथ साथ श्री गुरु महाराज जी ने इस बात की गारंटी भी ले ली कि जो गुरुमुख जन इन नियमों की सच्ची श्रद्धा से, विश्वास के साथ पालना करेगा तो उसका निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। तो प्रेमियों, हम गुरुमुखों पर हमारे सद्गुरु की कितनी रहमत है, कितनी कृपा है।
उनका कितना प्यार है हम गुरुमुखों के साथ, तो हमारा भी यही कर्तव्य बन जाता है कि भले ही अपने सभी कार्य व्यवहार करते रहें, लेकिन इसके साथ साथ अपने हृदय की तार को सतगुरु के चरणों के साथ जोड़कर रखें, अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार अपना जीवन चलाएं, भक्ति के सरल नियमों की पालना करें, जिससे हमारा लोक भी संवर जाए, परलोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।